इस्लाम में हम आतंकवाद की कोई जगह नहीं है बेटा। दुनिया वालों ने एक उसूल बनाया, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। प्यार में सब जायज, जंग में सब जायज। इस्लाम ने कहा प्यार में भी सब जायज नहीं, न जंग में सब जायज। हां मेरे भाइयों, आज प्यार के और मोहब्बत के नाम पे क्या क्या हो रहा है अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। मेरी माओ बहनों, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। मैं हराम तो नहीं कह रहा हूं, मैं फतवा तो नहीं लगा रहा हूं। आप इस्तेमाल करती होंगी फेसबुक, आप इस्तेमाल करती होंगी इंस्टाग्राम, मगर मैं इतना जानता हूं आज इंस्टाग्राम भी ज़िनाकारी का अड्डा बनता चला जा रहा है। आज फेसबुक भी बदकारी का जरिया बनता चला जा रहा है। वो मेरी बहनों, वो मेरी फेसबुक इस्तेमाल करने वाली मेरी बहनों, अगर बनना है तो किसी की हलाल मोहब्बत बनो जो निकाह के जरिए जन्म लेती है, किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत न बनना। और अपने भाइयों से कहना चाहूंगा, किसी दूसरे की बहन और बेटी को फंसाने के पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे घर के दरवाजे पर भी दस्तक हो रही होगी और तुम्हारी बहन के साथ भी कोई राहो रस्म बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। ये हो रहा है आज दुनिया में। लोग सोशल मीडिया को आज नाजायज ताल्लुकात को कायम करने का एक जरिया बना रहे। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम वो दीन है जो ये कहता है प्यार में सब जायज नहीं है। अगर आपको कोई लड़का, कोई लड़की, अगर आपको पता लगा वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दीनदार है, उसकी कोई अदा बहुत अच्छी लगती है, निकाह का पैगाम भेजो। अगर लड़की है, लड़की के घर वालों का एग्री होना जरूरी है। भाग करके निकाह कर लेना, कोर्ट मैरिज कर लेना और घर वालों की इजाजत के बगैर निकाह कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो निकाह बगैर वली की इजाजत के किया जाए वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। वो निकाह इल्लीगल है, वो निकाह नहीं, जिना माना जाएगा इस्लाम की नजर में। इसलिए खबरदार, अपने मां बाप की इजाजत के बगैर घर की दहलीज से निकलने वाली लड़कियां यह अंजाम सोच लें कि वो जिना की तरफ जा रही हैं। वो दुनिया की नजर में कोर्ट मैरिज हो सकती है, हो सकता है कोई मौलवी निकाह भी पढ़ा दे, कोई शादी करा भी दे। इस्लाम की नजर में वली की इजाजत के बगैर निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल। अभी एक पर्ची पर एक सवाल भी आया था, मौलवी साहब हमारे गांव में इतना मेहर है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, क्या मसला है? मेहर का कोई मसला नहीं। इस्लाम ने, शरीयत ने मेहर में कोई पाबंदी नहीं रखी है, मगर इसका मतलब यह भी नहीं है कि साहब करोड़पति भी 101 ग्राम चांदी हैं, गरीब आदमी भी 101 ग्राम चांदी। भाई अपनी हैसियत के मुताबिक आप मेहर कायम करो जिसमें दोनों फरीक राजी हों। बिल्कुल उसको इतना कम कर देना। और बाज मुल्कों में मैंने देखा, हमारे शेख जुनैद मक्की साहब ज्यादा बेहतर जानते होंगे, सऊदी अरब में लोगों ने बताया कि वहां बहुत ज्यादा मेहर होता है, इतना ज्यादा मेहर होता है बहुत सारे लड़के शादी नहीं कर पाते। मेहर में देने के लिए अमाउंट वहां, भाई हमारे जैसा मेहर थोड़ी चलता है, शादी कर लो मेहर देते रहेंगे, जब बीवी मरने लगेगी तो हाथ पकड़ के माफ करा लेंगे। वहां तो मेहर नगद देना है ना। वहां मौलवी साहब पूछते नहीं है कि नगद है कि उधार है, वहां लेके बैठते हैं मौलवी साहब। वहां काजी साहब को पहले मेहर सामने होना जरूरी है। तो हमारे यहाँ तो साहब पूरी जिंदगी बेचारे बीवी को खिलाते हैं, पिलाते हैं, मेहर नहीं देते हैं। जब मरने लगती है तो याद आता है अरे 7.5 रुपया अभी तक नहीं दिया था, तो हाथ पकड़ते हैं कि माफ कर दो। तो भाइयों, मेहर के सिलसिले में भी हम एतदाल से काम लें, हम उसमें मुबालगा ना करें, बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं। तो आप देखें प्यार में भी सब जायज नहीं है। निकाह का जरिया है, निकाह का, और निकाह के जरिए भी प्यार होता है मेरे भाई। और ये जो निकाह के जरिए प्यार होता है, अल्लाहु अकबर, मैं कहता हूं एक नौजवान लड़का, एक नौजवान लड़की, दोनों के दरमियान पहले से कोई ताल्लुक नहीं था, निकाह हो गया। और निकाह में क्या हुआ, मौलवी साहब आए, खुतबा निकाह पढ़ा, फलाने मियाँ आपका निकाह फलानी के साथ हो रहा, आपको कबूल है? हाँ कबूल है, कबूल है, कबूल है। अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह का कलाम पढ़ के कबूल करा दिया। अब ये अल्लाह के कलमे की बरकत देखो, निकाह के बाद दुल्हा दुल्हन के बगैर नहीं रह पाता, दुल्हन दुल्हे के बगैर नहीं रह पाता। लड़का अगर किसी मजबूरी की वजह से बाहर जाने लगे, 4 दिन की दुल्हन की आंखों में आंसू आने लगता है। ये अल्लाह कुरान में कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। ऐ मेरे बंदो, ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, उसने तुम्हारी बीवियों को तुम्हारे लिए बनाया ताकि तुम अपनी बीवियों से सुकून हासिल करो। और अल्लाह ने मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत रख दी है। ये मोहब्बत अल्लाह पैदा करता है। जो फेसबुक पर मोहब्बत हो रही है, जो इंस्टाग्राम पर मोहब्बत हो रही है, जो रेस्टोरेंट्स में मोहब्बत हो रई है, जो आईपी मॉल में मोहब्बत हो रही है, जो हराम जगहों पर मोहब्बत हो रही है, वो मोहब्बत नहीं है, वो लस्ट है, वो वासना है, वो हवस है।
मोहब्बत ये है जिसे मेरा रब मोहब्बत कह रहा है, जिसे कुरान मोहब्बत कह रहा है, जो निकाह के जरिए मोहब्बत वजूद में आती है। इसलिए अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि हराम और नाजायज मोहब्बत की तरफ मत जाओ, और अपनी बहनों से भी कहूंगा किसी की हराम और नाजायज मोहब्बत मत बनो। कोई लाख तुम्हें बहलाए फुसलाए, निकाह के जरिए जो मोहब्बत होती है वही असली मोहब्बत है। बाकी मोहब्बत के नाम पे सब अपने जिस्म की हवस बुझाने के सिवा कुछ भी नहीं। तो प्यार में सब जायज नहीं और जंग में भी सब जायज नहीं।